बार आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखो। जिस दिन ऐसा करेंगे, अगर दिल में आई लव मोहम्मद अगर आपने लिख लिया, अल्लाह की कसम कहता हूँ, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद लिखा हो वो कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है, वो कभी सूद नहीं खा सकता है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता है, वो कभी दूसरों के हक को नहीं मार सकता है। क्यों? आज तो दूसरों की हक की बात छोड़ो मेरे भाई, आज तो लोग अपनी बेटियों को उसका हक नहीं देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अपनी बेटी बेटी होती है, लेकिन दूसरे की बेटी को जहेज के लालच में कभी पेट्रोल के हवाले कर देते हो, कभी तुम डीजल और किरास मिट्टी तेल के हवाले कर देते हो। फिर 1 लाख अगर छल से सुन लो, अगर किसी का आपने हक मारा है, अल्लाह कयामत में हिसाब लेगा। मैदान महशर में आपको सर्रे सर्रे का हिसाब देना होगा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। शर्म से झुक जाता है उस वक्त हजरत कि जब मैं देखता हूँ कि लोग अपनी बेटियों को ये कहते हैं, अरे तू अच्छे से रह ले, तू पराए घर की चीज है। कभी भी खबरदार, अपनी बेटी को पराए घर की चीज कभी मत कहा करो। बेटी उस वक्त परायापन महसूस नहीं करती है जब वो ससुराल को जाती है, लेकिन जब ससुराल से घर वापस आती है, अपना पर्स रखने को, अपना बैग रखने को, अपना रुमाल रखने को, अपने साजो सामान रखने को वो बेटी कमरा ढूंढने लगती है। तब उस बेटी को बाप का घर पराया लगने लगता है। मेरे भाई एक काम करना, बेटियों को अगर चाहते हो आपकी बेटी दूसरे के घर में रानी बनकर रहे, तो दूसरे की बेटी को अपने घर में रानी जैसी बनाकर रखो। अल्लाह आपकी बेटी को वो इज्जत अता फरमाएगा कि आपकी बेटी को भी अल्लाह उसके ससुराल में उसको रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। लेकिन शर्म से उस वक्त झुक जाता है जब कोई बेटी अपना हक मांग लेती है, बाबा हमें 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए। अभी सुना था लखनऊ या कानपुर इलाके में कुछ दिनों पहले एक बेटी ने अपने बाप से 1 कट्ठा जमीन सिर्फ मांगा था। क्या कहा था? बाबा हमारे जो हिस्से हैं उनमें से 1 कट्ठा जमीन हमें दे दीजिए, हमें बेटे को डॉक्टर बनाना है, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है। लेकिन वो बाप इतना रूठ गया, वो बाप इतना नाराज हो गया कि अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना तक छोड़ दिया। 10 साल गुजर गए, 10 साल, लेकिन वो अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा है। सुनो मेरे भाई, बेटों के लिए कमरे बनवाने वालों, अगर 4 बेटे अल्लाह ने दिया है, 8 कमरे आप बनवाते हो ना, 2-2 कमरे चारों बेटों के लिए, लेटरिन किचन बाथरूम सारी चीजें अलग अलग बनवाते हो। मेरी एक बात मानना, जहां 8 कमरे बनवाते हो बेटों के लिए, 1 कमरा उनमें से बेटी के लिए भी बनवा देना। और अपनी बेटी से कहना, मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, ये तेरा कमरा है, इस पे सिर्फ तेरा हक है। जब जी चाहे अपने शौहर की इजाजत को लेकर आ जाना और इस कमरे में आकर आराम कर लेना। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आपकी बेटी यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ गुंबदे खदरा वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। आपको ये करना है। लेकिन